इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बेटे नेस्टेड इफ़ के बारे में। नेस्टेड इफ़ क्या होता है? जब पूरा का पूरा आपका इफ़ स्टेटमेंट या इफ़ एल्स स्टेटमेंट या तो वो इफ़ बॉडी के अंदर हो या वो एल्स की बॉडी के अंदर हो। इसको समझते हैं एग्जांपल से। फॉर एग्जांपल हमने ले लिया वॉइड मैन। इसके अंदर लिख दिया हमने एक कंडीशन इंट ए इक्वल टू 20 और हम ले लेते हैं बी इक्वल टू 10। अब देखिए हमने क्या कर दिया, इफ़ ए इक्वल टू 20, तो इसके अंदर की जो स्टेटमेंट है एल्स आपका इसके अंदर की स्टेटमेंट। एक तो देखा आपका ये है कि पूरा का जो इफ एल्स है वो किसके अंदर है, इसके अंदर है। ठीक है, इसके अंदर हम लिख सकते हैं इफ बी इक्वल टू 15 इक्वल टू 15 तो कुछ स्टेटमेंट प्रिंट हो वरना एल्स वाला प्रिंट हो। तो देखिए सिंपल है, आपका क्या करना है, अगर ए की वैल्यू 20 होती है जैसे कि अभी है, तो ये जो फ्लो ऑफ कंट्रोल है इन स्टेटमेंट के अंदर आएगा। ये वाली कंडीशन भी आपकी चेक होगी और ये भी चेक होगी। अगर ये भी सही है ये वाला, वरना एल्स वाला। तो यहाँ पर अगर आपका यही सही नहीं होता है, अगर इसकी सपोज करिए इसकी वैल्यू 10 है और वैल्यू एक्चुअल में कितनी 20, तो ये आपका फॉल्स हो गया। तो ना ही आपकी इसके अंदर तो जाएगा ही नहीं। ठीक है, तो आपका ये भी चेक नहीं होगा और आपका ये भी चेक नहीं होगा। सीधा कौन सा चलेगा, एल्स वाला चलेगा। ठीक है, तो ये क्या होता है आपका नेस्टेड। जब जब बी की वैल्यू होगी कि नहीं ये किस पर डिपेंड करता है, इस वाले स्टेटमेंट पर डिपेंड है। अगर ये स्टेटमेंट आपकी ट्रू होती है, ट्रू वैल्यू पर, अगर आपकी वैल्यू ट्रू होती है तब आपकी ये अंदर वाली स्टेटमेंट चेक होगी, उसके अंदर जाएगा, इस ब्लॉक के अंदर स्टेटमेंट वो आपकी रीड करेगा इफ एल्स का। वो डिपेंडेंट है किसके ऊपर, पहली वैल्यू के सत्य होने पर। अगर ये चीज़ आपकी यहाँ पर ना होकर कहाँ पर, एल्स वाले के अंदर, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पर लिख दिया इफ़ 10, इसके अंदर के ब्लॉक नॉर्मल, इसके अंदर पूरा का पूरा क्या आ गया, इफ़ बी इक्वल टू 10 और एल्स के अंदर के कुछ स्टेटमेंट। अब देखिए क्या ये कंडीशन ट्रू है, क्या ये कंडीशन ट्रू है, ए बराबर 20, ए की वैल्यू तो 20 है तो ये फॉल्स है। तो इसके अंदर तो कुछ भी हो वो इसके अंदर रन नहीं होगी, सीधा कहाँ चला जाएगा, ये एल्स में, एल्स के अंदर जाएगा। तो ये वाली कंडीशन का आपका बेस क्या है, ये वाली कंडीशन किस चीज़ पर डिपेंड है आपकी, ये वाली है आपकी इस वाली के ऊपर, इस वाली के फॉल्स होने पर। अभी देखिए ये कंडीशन आपकी क्या है, फॉल्स है, गलत है। ए की वैल्यू क्या है, 10 नहीं है 20 है। तो ये अगर फॉल्स है तो ये वाली स्टेटमेंट तो प्रिंट होगी नहीं, सीधे कौन सी होगी, एल्स वाली। एल्स के अंदर भी क्या होगा, बी इक्वल टू 10 चेक होगा। अगर ये कंडीशन आपकी सही होती है जैसे कि अभी सही है, तब जाके आपकी ये वाली स्टेटमेंट आपकी एग्जीक्यूट होगी, वरना आपकी ये वाली होगी। अगर ये भी आपकी गलत होती तो आपका ये आपकी एग्जीक्यूट नहीं होगी, ये वाली होगी। अगर ये भी फॉल्स होता आपका, मान लो यहाँ पे आपका 11 होता, तब आपकी ये वाली चलती। इसका मतलब क्या है, इंटर डिपेंडेंट है। या तो क्या हो सकता है, इसके अंदर भी इफ एल्स हो सकता है जैसा हमने पिछले उसमें बनाया, और इसके अंदर भी आपका एल्स वाला पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है
इसके अंदर भी आप इफ़ एल्स हो सकते हैं, दोनों के अंदर ही आप इफ़ एल्स का यूज़ कर सकते हैं। तो अगर ये ट्रू होता है तो इसके अंदर का इफ़ एल्स चलेगा, अगर फॉल्स होता है तो एल्स के अंदर का चलेगा। अंदर जाने के बाद अगर ये आपका, फिर से आपकी कंडीशन चेक होगी, अगर ये आपकी ट्रू होगी तो ये वाली चलेगी, और अगर फॉल्स है तो ये वाली चलेगी। इसमें भी आपका सेम है। ये क्या है, आपको सिर्फ समझना है। पहले आपका ये रीड हुआ, ये आपका देखिए एक बार और बना के दिखा दो। तो इफ़ हमने वैल्यू दे दी यहाँ पर ए बराबर बराबर 10, ठीक है। अब इसके अंदर हमने यहाँ पे अपनी कंडीशन दे दी, कोई भी स्टेटमेंट हम दे सकते हैं। अब हमने यहाँ पर, हम यहाँ पे भी दे सकते हैं एक कंडीशन, है ना, एल्स, एल्स इसके अंदर भी आ सकता है। फिर हमने यहाँ पे दे दिया एल्स, एल्स में हमने यहाँ पे दे दिया इफ़ ए या बी दे देते हैं, बी इक्वल टू 15, ठीक है, 15 दे देते हैं। और यहाँ पे हम अपनी स्टेटमेंट कुछ भी लिख सकते हैं। तो देखिए अगर सबसे पहले हमने चेक किया ए की वैल्यू 10 है, ठीक है, ए की वैल्यू 10, यहाँ पे हमने 20 दे रखी है, तो हम यहाँ पे अगर 20 लिख देते हैं, हमने यहाँ पे 20 लिख दिया, तो ये आपका जो प्रोग्राम, जो कंडीशन चेक हुई 20 बराबर है, तो आपकी ये वाली जो वो है स्टेटमेंट, वो आपकी एग्जीक्यूट हो जाएगी। फिर वो एल्स पे जाएगा ही नहीं। सपोज करो ये आपकी गलत हो रही है तो वो यहाँ आएगा एल्स में, एल्स में आने के बाद में फिर वो वहाँ यहाँ पर चेक करेगा वापस से। चेक करने के बाद में यदि उसकी ये कंडीशन सही होती है तो वो ये वाला आपकी जो स्टेटमेंट है एग्जीक्यूट होगी। अगर ये वाली कंडीशन आपकी गलत आ रही है, जैसे कि अभी गलत आ रही है, बी की वैल्यू क्या दे रखी है हमने 10, ये बी की वैल्यू क्या बोला है 15, तो आपकी ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी, ये वाली स्टेटमेंट आपकी एग्जीक्यूट हो जाएगी, ठीक है। तो स्टेटमेंट के अंदर स्टेटमेंट का यूज़ करना ही आपका क्या कहलाता है, नेस्टेड स्टेटमेंट कहलाता है। तो यहाँ पर आपकी 3 स्टेटमेंट क्लियर हो चुकी है आपकी, सिंपल इफ एल्स और नेस्टेड स्टेटमेंट। इसके आई होप बच्चे आपको समझ में आ रहा है।